आज हम स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स की न्यू बुक का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम कुछ फिज़िक्स की ब्रांचेस को डिटेल से पढ़ेंगे। फिज़िक्स की इंट्रोडक्शन हमने कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स कंप्लीट करें। उसके बाद हम ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स के जाएंगे। कुछ ब्रांचेस यहाँ पे दी हैं। वैसे फिज़िक्स की तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन कुछ ब्रांचेस जिनको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, उसमें से सबसे पहली ब्रांच है हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स। जो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड फोर्सेस दैट एक्ट्स अपॉन देम। ऐसी फोर्सेस या ऐसी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट्स पर लगती हैं, उनके बारे में पढ़ना क्लासिकल मैकेनिक्स कहलाता है। मतलब मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना, फोर्सेस के बारे में पढ़ना, इन दो चीजों के बारे में पढ़ना क्लासिकल मैकेनिक्स में आ जाती है। अब इसमें क्या इंक्लूड्स है? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, मोमेंटम एंड एनर्जी। जितने न्यूटन के लॉज हैं वो सारे क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आते हैं। जितने भी न्यूटन के लॉज है वो क्लासिकल मैकेनिक्स। काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ना। काइनेमेटिक्स क्या होता है? जब भी बॉडी मूव करता है तो उस ब्रांच के बारे में पढ़ना, उस फिजिक्स की ब्रांच को काइनेमेटिक्स कहते हैं। मोमेंटम के बारे में पढ़ना। मोमेंटम क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम किसी भी चीज का निकालना तो मास और वेलोसिटी होनी चाहिए, मोमेंटम आ जाएगा। इस चीज के बारे में पढ़ना क्लासिकल मैकेनिक्स में आता है। एनर्जी, काम करने की सलाहियत, किसमें आती है? क्लासिकल मैकेनिक्स में आती है। तो ये सब चीजें किसमें इंक्लूड है? क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर इंक्लूड है। अब हम आते हैं सेकंड ब्रांच की तरफ, वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एज वेल एज देयर इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज पार्टिकल एंड करंट्स। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना और उनकी इंटरेक्शन के बारे में पढ़ना, चार्ज पार्टिकल और करंट के दरमियान। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होती है, इसके बारे में पढ़ना। देखो, जब करंट फ्लो करता है ना, तो उसके अंदर दो फील्ड्स होती हैं, एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होगी, अभी हमने डिटेल तो नहीं पढ़नी, अभी हमने सिर्फ पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक ये ब्रांच है क्या, इसमें पढ़ते हैं क्या है हम। इसमें पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, और जब चार्ज मूव करता है, करंट मूव करता है, करंट फ्लो करता है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती हैं, उनके बारे में पढ़ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है कि कोई भी चार्ज है तो उसके दरमियान जो फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चार्जेस के दरमियान जो फील्ड होती है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सही है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? जो मैग्नेट के दरमियान एक फील्ड होती है उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो एक फील्ड होती है चार्जेस और मैग्नेट के दरमियान। आपने मैग्नेट को भी देखा होगा कि मैग्नेट, जब दो मैग्नेट्स को आपस में जोड़ा जाता है तो एक पॉइंट आता है कि वो एक दूसरे को खींचने लग जाते हैं, और दूसरी तरफ करो तो वो एक दूसरे को रिपेल करने लग जाते हैं। तो दरअसल ये उनकी फील्ड्स होती हैं जिनके अंदर अगर कोई आ जाए, कोई दूसरा मैग्नेट आ जाए, तो वो अट्रैक्शन करेगा या तो रिपल्जन करेगा। और चार्जेस का भी ये सही है। चार्जेस के में कोई दूसरा चार्ज आए या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्जन। अट्रैक्ट कब करता है? जब सेम डिफरेंट चार्जेस आपस में मिले। डिफरेंट चार्जेस मिलते हैं तो अट्रैक्शन होती है, सेम चार्जेस मिलते हैं तो रिपल्जन। वैसे ही मैग्नेट में भी सेम चार्ज, सेम मैग्नेटिक के पोल्स मिलते हैं। दो पोल्स मैग्नेटिक के होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो अगर नॉर्थ साउथ से मिलेगा, डिफरेंट पोल्स मिलेंगे, डिफरेंट पोल्स, ये आ गया साउथ और ये आ गया नॉर्थ, डिफरेंट पोल, ये अब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। अगर मैं अपोजिट मतलब सेम पोल्स बना दूं, यहाँ मैंने बना दिया नॉर्थ पोल और यहाँ मैंने बना दिया साउथ पोल, तो ये डिफरेंट पोल्स आ गए। अब ये क्या होगी? यहाँ पर रिपल्जन होगी। तो ये दरअसल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मैंने बताया, सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया, उनके बारे में पढ़ना, सब कुछ आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। सही है बच्चों। अब आते हैं तीसरी पे, थर्मोडायनेमिक्स, हीट एनर्जी एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन includes temperature, entropy, energy in conservation and the behavior of gases and fluids. हीट एनर्जी के बारे में, हीट के बारे में पढ़ा और एनर्जी के बारे में पढ़ा। और हीट का एनर्जी में ट्रांसफर होना, एनर्जी का हीट में ट्रांसफर होना क्या कहलाता है हमारे पास? किसके बारे में आता है? थर्मोडायनेमिक्स में आता है। ये थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेस में आता है। थर्मोडायनेमिक्स को जो है ना हम अगली वीडियो में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे जो है कुछ चीज़ों की हमें नीड थी और फिर हमें थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रांच बन गई जिससे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। मतलब इसके अंदर अब क्या क्या आ जाता है? टेम्परेचर आता है, एंट्रोपी आ जाता है, एनर्जी कंजर्वेशन आ जाती है, बिहेवियर ऑफ गैसेस एंड फ्लूइड्स।
तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, थर्मोडायनेमिक्स में आ जाती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ जो है हमारे पास ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है, properties and behavior of light, it covers reflection, diffraction, diffraction, interference of light with optical instrument। प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ लाइट, लाइट की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स के बारे में पढ़ना हमारे पास किसके अंदर आ जाती है, ऑप्टिक्स के अंदर आ जाती है। लाइट बहुत तरह की बिहेव करती है, लाइट रिफ्लेक्शन भी करती है, लाइट रिफ्रैक्शन भी करती है, लाइट डिफ्रैक्शन भी करती है। फिर ये कौन कौन से अल्फाज बोले जा रहे समझ नहीं आ रहा बेटा, समझ नहीं आ रहा। वैसे समझ तो आना चाहिए, मैट्रिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन मतलब किसी भी लाइट का किसी भी वेव का टकराकर वापस आना रिफ्लेक्शन कहलाता है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी लाइट का या वेव का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना और दूसरे मीडियम में जाकर उस दूसरे मीडियम में अंदर चले जाना और उसकी डायरेक्शन का चेंज हो जाना। रिफ्लेक्शन तो ये है ना कि पहले मीडियम से दूसरे में गई फिर टकराकर वापस आ गई, लेकिन रिफ्रैक्शन नहीं है, ये टकराकर वापस नहीं आएगी, रिफ्रैक्शन में अंदर चली जाएगी और डायरेक्शन अपनी चेंज कर देगी, तो ये रिफ्रैक्शन कहलाता है। अब हमारे पास आता है डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन मतलब होता है कि किसी भी जो है ना सुराख से लाइट का पास आउट होना और उसका स्प्रेड हो जाना, किसी भी सुराख से, किसी भी छोटा सा पोल हो, किसी छोटा सुराख हो, उसमें से लाइट का पास आउट होना और डायफ्रैक्ट मतलब फैल जाना, उसे हम कहते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट मतलब दो वेव्स आ रही हैं, दो लाइट रेज आ रही हैं तो वापस से मिल गई, और इंटरफेरेंस मतलब एक लाइट का दूसरी लाइट के ऊपर आ जाना, तो इंटरफेरेंस कहलाता है। तो ये डिटेल में भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे अगर टॉपिक्स आएंगे तो। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट विद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि कन्वेक्स लेंस हो गया, कनकेव लेंस हो गया, ये सारे लेंसेज हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। ग्लासेस जो हम पहनते हैं, ग्लासेस वगैरह हो गए, और जो टेलीस्कोप वगैरह होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप वगैरह होता है, जितने भी माइक्रोस्कोप होते हैं ये सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। तो इनके बारे में पढ़ना हमारे पास कहाँ आ जाता है, ऑप्टिक्स के अंदर आ जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स, बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स एट एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स एट एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल मतलब कि छोटे छोटे एटम्स के बारे में पढ़ना। हमने पिछली वीडियो में एक बात कवर की थी, फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देखो पहले, वो फंडामेंटल ऑफ साइंस, जिसमें मैंने बताया था कि 3 तरह के हम फिजिक्स में डिवाइड करते हैं, 3 हिस्सों में, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, लार्ज ऑब्जेक्ट्स एंड मीडियम ऑब्जेक्ट्स। तो लार्ज ऑब्जेक्ट्स और मीडियम ऑब्जेक्ट्स किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। किसके अंदर, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। और हमारे पास जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसके अंदर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स आते हैं, बहुत ज्यादा स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, वो किसके अंदर आते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। इसके अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब चीजें जितने भी चार्जेस हैं वो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आ जाते हैं। तो इन छोटे ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना क्वांटम मैकेनिक्स कहलाता है, बड़े ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना क्लासिकल मैकेनिक्स कहलाता है। सही है बच्चों। दरअसल आपको थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट दूं कि हमारे पास फिजिक्स जो है ना वो 2 हिस्सों में डिवाइड हुई है। पहली एक पुरानी फिजिक्स और एक न्यू फिजिक्स। पुरानी फिजिक्स मतलब पुराने कॉन्सेप्ट्स जिसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं, जो न्यूटन ज्यादातर जो है जिसमें न्यूटन के लॉज शामिल है, और वो फिजिक्स जो अभी न्यू आई है, जो जिसके ज्यादातर प्लांक्स क्वांटम ने, आइंस्टाइन ने ज्यादातर जिसमें कॉन्सेप्ट दिए हैं, वो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स कहलाती है, और जिसमें हम बिल्कुल स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम। क्वांटम मैकेनिक्स वैसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जो हो क्लासिकल मैकेनिक्स को छोड़ दोगे। क्लासिकल मैकेनिक्स भी बहुत डिटेल है इसमें, और इंशाल्लाह हम कवर करते रहेंगे साथ साथ। इट डिस्क्राइब्स फेनोमेना दैट क्लासिकल मैकेनिक्स कैन नॉट एक्सप्लेन, वेव पार्टिकल डुअलिटी एंड क्वांटम सुपरपोजिशन। देखो ये क्वांटम मैकेनिक्स हमें ऐसे फेनोमेना के बारे में बताती है, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जो क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन ही नहीं कर सकी। जो क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकी वो हमें किसने बता दिया, क्वांटम मैकेनिक्स ने बताया। क्वांटम मैकेनिक्स जैसे कि एग्जांपल दी वेव पार्टिकल डुअलिटी, के लाइट जो है वो वेव भी है पार्टिकल भी है।
ये हमें क्वांटम ने बताया, क्वांटम मैकेनिक्स ने बताया, और क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकी। तो ये हमें बताया किसने, वेव पार्टिकल वो क्वांटम सुपरपोजिशन, सुपरपोज हो जाना क्वांटम का वेव का आपस में। तो ये हमें किसने बताया, क्लासिकल मैकेनिक्स ने बताया, ओ सॉरी क्वांटम मैकेनिक्स ने बताया। सही है, तो ये क्वांटम मैकेनिक्स होगी। अब आते हैं रिलेटिविटी। रिलेटिविटी बोथ स्पेशल एंड जनरल रिलेटिविटी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इन एक्सट्रीम कंडीशंस सच एज हाई स्पीड और स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स। रिलेटिविटी में हमारे पास दो तरह की थ्योरीज आती हैं, एक जनरल रिलेटिविटी और एक आती है स्पेशल रिलेटिविटी। जनरल रिलेटिविटी, स्पेशल रिलेटिविटी दोनों आइंस्टाइन ने दी हैं, और ये रिलेटिविटी के बारे में ऐसी थ्योरीज हैं जो हमें बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में, एक्सट्रीम कंडीशंस के बारे में बताती हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस कौन सी हैं, जैसे कि हाई स्पीड्स के बारे में पढ़ना, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ना। कोई भी ऑब्जेक्ट हाई स्पीड से मूव करता है ना, वो रिलेटिविटी में आता है। स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, वो भी किस में आता है, रिलेटिविटी में आता है। तो रिलेटिविटी भी इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर ये टॉपिक आया है तो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, या फर्स्ट ईयर में तो नहीं मेरे ख्याल से आएगा, सेकेंड ईयर में आएगा इंशाल्लाह रिलेटिविटी। तो इंशाल्लाह ये कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ब्रांचेस समझ आ गई होंगी। कोई भी इस हवाले से आप लोग को क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।